हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे। तो आज आपको बता रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था कि वास्तविक संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि वास्तविक संख्या, इस साइड में लिख देते हैं कि वास्तविक संख्या, ये संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है परिमेय संख्याओं के अंतर्गत में दो संख्या आती हैं। एक होती है परिमेय, दूसरी होती है अपरिमेय। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी ये जो संख्याएं हमारी हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य। कारण में यहाँ पे लिखेंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, की संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल यम के रूप का यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो एक चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं, यानी रेखा खींचते हैं सीधी। ये रही हमारी रेखा। आपको पता होगा कि मध्य बिंदु हमारा होता है वो 0 होता है। तो यहाँ आप डाला कि मध्य बिंदु ये रहा हमारा 0। इधर जो संख्याएं हमारी चलती हैं वो होती हैं धनात्मक, धनात्मक। और जो इधर रहती हैं वो होती हैं हमारी ऋणात्मक, ऋणात्मक। संख्याएं लिखते हैं कि 1, 2, 3, 4। ये चलती है माइनस में, तो माइनस का 1, -2, -3 और -4। ये हो गई हमारी संख्याएं। इनका कहना है कि जो संख्याएं होती हैं वो रूट के अंदर, यानी कि वर्गमूल यम, यानी कि यहाँ कोई हमारी संख्या है उसके रूप की होती हैं। तो यहाँ जैसे कि √1 या √2, √3 या √4 इस रूप की संख्याएं होती हैं। जी बिल्कुल नहीं, इस रूप की संख्याएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पे असत्य में 1 का हल हमारा हो जाएगा असत्य। कारण में लिखेंगे कि प्रत्येक बिंदु वर्गमूल यम के रूप का नहीं होता है। ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन हमारा है
कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कि थर्ड है ये कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। हल में लिखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल असत्य है, असत्य। कारण में लिखेंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। दीजिए जो एक परिमेय है। इसका हल लिखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि √1 बराबर क्या होता है हमारा 1। अगर यहाँ पे लिख दें कि हम √4, इसका वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये इसका आंसर है, इसी को लीजिए, लिख लें इसे आप। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर √5 को √5
चाहे 5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है या करेंगे। देखो √5 का जो वर्ग होता है हमारा वो 2.2 के करीब में निकलता है। √5 का जो वर्गमूल होता है वो 2.2 के करीब में निकलता है। इसको दिखाना है, सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं, रेखाखंड। तो यहाँ पे ये रेखा खींच ली, बीच में आपको पता है जो मध्य बिंदु हमारा 0 होता है। इधर जो संख्याएं चलती हैं वो हमारी धनात्मक होती हैं, 1 2 3 4 या 5। इधर चलती है माइनस की होती है, -1 -2 -3 -4 और -5। इस रूप में हमारी संख्याएं चलती रहती हैं बराबर। ये हमारा आया था कि √5 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे कि वो 2.2 के करीब में आता है, लेकिन दशमलव के बाद में हमें संख्या का मतलब नहीं रहता है, यानी हमको सिर्फ दशमलव के पहले की संख्या चाहिए। पहले हमारा दिया है 2, तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 दी गई है। कितनी है, 2 इकाई। तो यहाँ लेते हैं 2 इकाई, ठीक है। जितनी दूरी हमने यहाँ से यहाँ तक ली है उतनी ही लेकर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, यानी कि ये यहाँ आपके वहाँ पटरी होगी उससे आप नाप लेना। जितनी दूरी हमने यहाँ से यहाँ ली उतनी ही यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। अब उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक आएंगे, ये यहाँ पर आ गए। आपके पास प्रकार होगा वो आप यहाँ से रखना इस टाइप से, ये यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे आएगा आपका 2 पे। यहाँ से रखना बिल्कुल इस टाइप से, यहाँ पे घूम के आ जाएगा, इस टाइप से खींचना करीब, ये चांद बन करके यहाँ पे 2 पे आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारा 2 इकाई है। ये वाली जो लंबाई दी गई हमारी कितनी है, 2 इकाई। यहाँ से लेकर इसके बीच की लंबाई कितनी है, 1 इकाई, सॉरी 1 इकाई। ये वाली हमारी 2 इकाई, ये वाली हमारी 1 इकाई दी गई है। ये इन्होंने पहले दे दिया हमारा कितना, √5। इसको बोलेंगे हम आधार। नीचे वाला हमारा क्या है, आधार है। ये जो हमारा है आधार है, ये वाला हमारा कर्ण है, कर्ण। इसको बोलते हैं लंब। अब इसको सिद्ध करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ डाल देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है वो होता है हमारा कि कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हमारा जो सूत्र होता है। आप देखें जो कर्ण हमारा दिया है इसे सिद्ध करना है। इधर लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर में आधार हमारा कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर यानी 1 इकाई, तो 1 का वर्ग प्लस लंब हमारा कितना दिया गया है, 2, तो 2 का वर्ग। देखते हैं फिर, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में हमारा है 1 का वर्ग 1 ही होता है प्लस 2 का वर्ग कितना होता है, 4। फिर देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर में 4 और 1 कितने हो गए, 5। अगर हम ये वाला स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर हमारा रूट लग जाएगा, तो लिखेंगे कर्ण बराबर में ये वाला हमने स्क्वायर इधर हटाया, इधर 5 हमारा है तो 5 के ऊपर रूट जो है वो लग जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। ये रहा इसका आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।